पहली खबर सिवान जिले के रघुनाथपुर के बडुआ पंचायत के वैश्य के बारी गांव में गुरुवार की रात अगलगी की भीषण घटना में 8 गरीब परिवार के लोगों की झोपड़ियां पूरी तरह से राख हो गई। अगलगी की इस घटना में 2 मवेशी भी बुरी तरह झुलस गए। कपड़ा, अनाज, गहने, रुपए व मवेशियों के लिए रखा गया चारा इस घटना में पूरी तरह राख हो गए। 8 लाख से अधिक की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। गुरुवार की रात करीब 10 बजे से 8 परिवार वाले टोले में अचानक से आग की लपटें निकलने लगी। धू धू कर जल रहे झोपड़ियों को लेकर टोले के बच्चे, बूढ़े और महिलाओं में चीख पुकार मच गई। इनकी चीख पुकार को सुनकर पास के टोले से बर्तनों में पानी लेके पहुंचे लोग आग बुझाने लगे। पहले इससे इस टोले के लोग आग बुझाने में जुटे हुए ही थे। झोपड़िया में रखी गई रसोई गैस सिलेंडरों में जब आग पकड़ी तो इस पर काबू पाना कहां संभव था। इसी बीच आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ी करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक सब कुछ राख हो गया था। अगली खबर छपरा से सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्पाद अधीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को वाहनों की नीलामी की गई। पहले दिन 120 वाहन 56 लाख रुपए में बिके। एडीएम डॉक्टर गगन की अध्यक्षता में वाहनों की नीलामी की गई। डाक हुए सभी वाहनों पर सिंगल आवेदन पड़ा था। उत्पाद विभाग ने सबसे पहले सिंगल आवेदन वाले वाहनों की नीलामी कराई ताकि कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ साथ भीड़ को कम किया जा सके। जानकारी के अनुसार 469 वाहनों पर 1064 लोगों ने आवेदन भरा था। कलेक्ट्रेट सभागार में लेकर शौचालय के समीप तक क्रेताओं की भीड़ लगी रही। अगली खबर गोपालगंज से इंटरमीडिएट की दूसरी पाली में परीक्षा देने के लिए केंद्र पर जा रहे 4 परीक्षार्थी समेत 6 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि नगर थाने के एक डेरवा गाँव के 3 परीक्षार्थी एक बाइक पर सवार दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा देने के लिए थावे डायट स्थित परीक्षा केंद्र पर जा रहे थे। इस दौरान बंजारी मोड़ के समीप हादसे के शिकार हो गए। घायल छात्र अंकित कुमार, अभय कुमार व आशीष कुमार शामिल है। घटना की सूचना मिलने के बाद छात्रों के परिजन सदर अस्पताल में पहुंचे। वहीं थावे थाने के नारायणपुर गांव का छात्र एहसानुल हक बाइक पर सवार बदरे आलम के साथ कुचायकोट के सासा मूसा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने जा रहा था। इस दौरान हादसे में दोनों शिकार हो गए। अगली खबर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ओएमआर, उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका दोनों पर छात्रों की फोटो रहेगी। फोटो से छात्र के चेहरे का मिलान वीक्षक आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावे उपस्थिति और अनुपस्थिति पत्रक पर भी छात्र की फोटो रहेगी। इससे फर्जी तरीके के परीक्षा दे रहे छात्र को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को दे दी है। इंटर परीक्षा के साथ ही मैट्रिक वार्षिक की तैयारी बिहार बोर्ड ने शुरू कर दी है। ज्ञात होगी मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होगी। परीक्षा में 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 1524 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में 74 परीक्षा केंद्र है। परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। अगली खबर बिहार लोक सेवा आयोग ने एलडीसी भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा प्रीपोन कर दी है। अब यह भर्ती परीक्षा 27 फरवरी 2022 की बजाय एक दिन पहले 26 फरवरी 2022 को होगी। आयोग ने नोटिस में कहा, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा अब 26 फरवरी 2022 को दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, सारण, नालंदा व भोजपुर जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बीपीएससी ने उन अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी कर दी है जिसके आवेदन अधिक या कम उम्र के चलते खारिज कर दी गई है। उम्मीदवारी खारिज किए जाने पर अभ्यर्थी संगत साक्ष्य के साथ आपत्ति भी जता सकते हैं। इसके लिए उन्हें 15 फरवरी 2022 तक bpscpatbih@nic.in पर ईमेल भेजना होगा। इसके बाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अगली खबर कोरोना के घटते मामलों के बीच बिहार में मौत ने चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को 31 साल से एक युवक के साथ 4 लोगों की मौत हो गई। मौत के आंकड़ों को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। थोड़ी सी चूक हुई तो यह जान लेने के लिए तैयार होगा। बीमारी और कमजोर इम्यूनिटी वाले के लिए यह समय भी कोरोना की दूसरी लहर जैसा ही है। मरने वालों में पटना एम्स में भर्ती 31 साल के सोनू पटेल और 65 साल के जयनंदन शर्मा भी शामिल है। सोनू पटेल वैशाली के हाजीपुर के रहने वाले थे। पटना एम्स में उन्हें 27 जनवरी को भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज से संक्रमण में कोई सुधार नहीं हुआ। एक एक कर शरीर के अंग फेल होने लगे और अंत में जान भी चली गई। युवक की मौत के बाद बता दिया कि कोरोना का संक्रमण अभी भी कितना खतरनाक है। नए संक्रमण में विदेश में 25वें नंबर पर है। शुक्रवार को 1,47,621 लोगों को कोरोना जांच कराई गई, जिसमें 496 नए मामले आए हैं। संक्रमण दर की घटकर 0.34% हो गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 98.13% हो गई है। 24 घंटे में 645 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं।
बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आ गया अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।